इससे पहले क्या पढ़ लिया हमने? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ ली है ना, और क्या पढ़ा? टी बराबर S1 कॉर्ड थ्रू द गिवन मिडल पॉइंट। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी आउटसाइड पॉइंट से आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना। तो वो जो टेंजेंट होती है ना, उसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं ना। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इसके प्रूफ का कोई ज्यादा काम नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा काम नहीं है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं तरीका बता दूंगा, अगर आपको करने की इच्छा है, मन में जागृत होती है तो तरीका बता दूंगा कैसे करना है। करेंगे तो फिर क्या है, वो फालतू में यार 2 पेज फालतू 2 बोर्ड भर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है P x1, y1, ठीक है। ये लाइन है L1 बराबर 0, ये लाइन है L2 बराबर 0, टेंजेंट है मतलब ये, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन है S इक्वल्स टू, लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2FY प्लस C बराबर 0। S1 क्या है? और T क्या है? L1 मतलब पहली लाइन की इक्वेशन मानी है मैंने, L2 मतलब मैंने दूसरी लाइन की इक्वेशन मानी है ना, ठीक है। 2F बाई 2 प्लस C, है ना। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? वैसे सर्कल के केस में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण क्या, सर्कल में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, है ना। क्योंकि सर्कल में कभी भी कोई भी इक्वेशन हो, आउटसाइड पॉइंट से आप टेंजेंट हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका, इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा सा यूज आता है इसका, कंबाइंड इक्वेशन का, है ना। इसमें कब यूज आता है, मतलब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आएगा एसिम्पटोट वाला, उससे रिलेटेड जब हम करेंगे ना तब आपका आएगा कंबाइंड का। तो यहां पर तो ठीक है, मतलब इसका कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या है, L1 और L2 की जो इक्वेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, वो पढ़ाता है अपन ने, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 डिग्री में। तो ये क्या होगा, L1 इंटू L2 बराबर 0 जो है वो किसके इक्वल आता है, उसको निकालने का एक शॉर्ट मेथड होता है। व्हाट इज द शॉर्ट मेथड? S इंटू S1 बराबर टी स्क्वायर। क्या करते हैं, S इंटू S1 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। इससे डायरेक्टली आपकी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन निकल कर आ जाएगी। टी मतलब जो टी वाला टर्म था ना, ये वाला टर्म, इसका स्क्वायर। S1 क्या है, ये है, S क्या है, ये है, समझ गए। तो ये जो होती है ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की अगर आपको मान लो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट सवाल बोला कि भैया ये सवाल है, ये निकालो, कंबाइंड इक्वेशन है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। नोट करो इसे, सुनो सुनो, यहां पर जो S है ना उसको 0 नहीं लिखना है आपको, इसमें S का मतलब ये टर्म है, ठीक है। S ये वाला टर्म है ये, ठीक है। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX, और ये जो चीज है ये पैराबोला में भी है, इलिप्स में भी है, और हाइपरबोला में, सब जगह पर वैलिड है, ठीक है। S1 में ये C1 नहीं है, गलती से लिख गया है, ये C ही है, ठीक है। S1 मतलब पॉइंट पुट करेंगे जो, उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल दो इसका एक, लो, बराबर 1, इस पर 2,0 से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो क्या लिखेंगे, S कितना हो गया, S1 क्या हो गया, इसमें 2,0 पुट कर दो, बराबर T कितना हो गया, X इंटू X1 Y इंटू Y1, ये मिल गया, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर लो, ठीक है।
जब आप इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे ना तो 2,0 से पास होने वाली जो दो टेंजेंट है ना उनकी अलग अलग इक्वेशन भी निकाल सकते हो वहां से। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको टेंजेंट नहीं निकाल पा रहे हो, है ना, टेंजेंट निकालने में आप असमर्थ हो, पैराबोला, इलिप्स या फिर हाइपरबोला में किसी पॉइंट से, तो उस असमर्थता के केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ना, जैसे वो कब असमर्थ होंगे, जब पैराबोला या इलिप्स हाइपरबोला जब पढ़ोगे ना उसमें टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, SS1 बराबर टी स्क्वायर लगा दो सीधे। जैसे ही आप लगाओगे ना उसके बाद क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिल, लाइन की कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी, उसको फैक्टराइज कर लो, यू विल गेट द टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, ये y इंटू जीरो है, ये जीरो है, जीरो सही कह रहे हो, जीरो। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,1 टू द सर्कल। सॉल्व करो जल्दी से, 1 मिनट का समय। इसके बाद एक बढ़िया सम देता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, इसको सही कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और माइनस 4y भी नहीं है, प्लस y कर लो, नहीं तो फिर क्या यार आंसर मैच नहीं होगा, है ना। ठीक है, सॉल्व करो। एक और इसके बाद बढ़िया सवाल लिखता हूँ, पिछले कॉन्सेप्ट पे मिक्स है ना, जो लास्ट उसमें पढ़ा है। एक सर्कल बना दिया, ठीक है। हाँ, अब क्या किया, ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी, एक ये हो गई, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया। सर्कल का सेंटर जो आपके मन में आए ले लो, ठीक है। और इक्वेशन ले लिख रहे हैं, चलो सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, और 2 2 4 1 3 ले लेते, रेडियस है ना, 3 लिया तो 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 इक्वल्स टू 0। एक सर्कल ये हो गया, एक आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं, रेडियस 3 है ना, तो ले लिया, चलो -4 -4, इससे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, है ना। तो ए बी, तो ये जो PAB ट्राइंगल है ना, PAB ट्राइंगल, PAB का क्या करना है आपको, सर्कम सर्कल इक्वेशन निकालनी है। जरा निकालो जल्दी से, ठीक है। ठीक ठीक, फर्स्ट वाला देखो क्या है, SS1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, S1 मतलब 0,1, 0,1 रख दो, यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 1 रखा, तो 1 प्लस 1 आ गया, -1 आ रहा है, पॉइंट इनसाइड है क्या, 5 आएगा यार, 5 मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा ना, वो 4 भी तो मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया 0 और ये 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 1 हो गया, और प्लस 4 5 आ गया, है ना, बराबर कितना हो गया, t कितना हो गया, x1 0, y1 y हो गया, प्लस माइनस में क्या मिलेगा, x मिल गया, x प्लस x1 बाई 2, x1 तो 0 है, ठीक है, ये मिल गया। फिर तीसरा क्या हो गया आपका, प्लस 2y प्लस कितना हो गया 2, इसका होल स्क्वायर, है ना। मजा आया, अब और मजा आएगा, -2x प्लस 4y, सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन गया, ये 20 बन गया, राइट साइड क्या बन गई, ये हो गया 3y माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। मजा आया कि नहीं आया, देखो 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab माइनस 2xy माइनस 6xy, सॉरी, है ना, माइनस 6xy और माइनस 4y माइनस कितना हो गया, x में कितना आया, हाँ -4x प्लस 12y, हाँ अच्छा, हाँ वो y में बार बार 3 ले रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक तरफ ले आओ भाई, आंसर आ गया, क्या करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस 6, ये 6x हो गया ना, -6x
और y कितना हो गया अपना 12 और 8 20, 8y तो बड़ा अच्छा है जा रहा है। और -4 प्लस 6xy प्लस -4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, नहीं निकालना है तो इसी को लिख दो आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, सवाल खत्म। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। पी पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ करी ए पर और बी पर टच करती है। ठीक है, ट्राइंगल पीएबी के सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड आउट करो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको दी हुई है और ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क लगा लेना, मजेदार। इसके सेंटर का नाम सी दे दो और आपकी इच्छा है तो एबीसी का भी सरकम सर्कल निकाल लेना। ठीक है, चलो इसको पहचान करवाते हैं तुम्हारी। ये हमारा रिश्तेदार है पुराना। ठीक है, आपने पहचाना नहीं इसको। ये कह रहा है हम कौन है, हम तो जान पहचान वाले हैं तुम्हारे। ये देखो, ये होता है 90, होता है ना। ये भी क्या होता है 90, होता है कि नहीं होता, बोलो। इसका मतलब अगर मैं एक सर्कल पीसी एज अ डायमीटर बनाऊंगा तो वो कहां से पास होगा, बोलो। सी से पास होगा। अब क्योंकि ये 90 है, इसका मतलब ये वाला भी 90 है, इसका मतलब पीसी एज अ डायमीटर जो सर्कल होगा वो यहां से भी पास होगा। ये लो, समझ गए कि नहीं समझे। लो पहले सर्कल, एक लाइन का सवाल खत्म। देखो इधर देखो, 1 मिनट में फील आती है, देखो मजा आएगा अभी आपको सवाल में। एक सर्कल बना लो, ठीक है, ये आप टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट हो गई। अब आप ध्यान से देखो तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये 90 है कि नहीं है, ये 90 है, ये भी 90 है, इसका मतलब इसे डायमीटर एज अ सर्कल बनाओगे तो ये यहां से पास होगा। ये भी 90 है, इसका मतलब इसको एज अ डायमीटर सर्कल बनाओगे यहां से पास होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गई, डायमीटर हो गई, मतलब सवाल खत्म हो गया। ठीक है, एक लाइन का सवाल खट से खत्म। कितना मिला, पीसी इज डायमीटर ऑफ किस किस की है डायमीटर, सी ए बी कैप की डायमीटर है, एंड पी ए सी, पी ए सी के तो चलो दिख जाती है, पी सी बी, पीसीबी की भी डायमीटर है और पी ए बी की भी डायमीटर है। तो सबका सरकम सर्कल क्या है, सेम है। इसीलिए मैंने कहा था चाहो तो इसका भी निकाल लेना एबीसी का, पता है ना, इसीलिए बोला था, और कुछ कारण नहीं था। तो अभी एज अ डायमीटर आप निकाल सकते हो ना सर्कल, कितना मिलेगा, x माइनस, ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए, -4, एंड दिस इज व्हाट 1, तो डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस -4 x माइनस 1 प्लस y माइनस -4 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5, 4 हो गया, 4 + 1 3 हो गया, 3x प्लस 3y -4 -8 हो गया आंसर। सवाल खत्म। आया मजा कि नहीं आया, था मजेदार क्वेश्चन, कहा था ना, इसलिए स्टार मार्क लगाया। ये सवाल थोड़े समय बाद आएगा, भूल जाओगे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है, टेंजेंट जो कॉमन हो कॉमन टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, जैसे दो सर्कल हैं, नंबर फर्स्ट, दो टाइप की कॉमन टेंजेंट होती है। कौन कौन सी कॉमन टेंजेंट होती है, नंबर फर्स्ट, डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में से डीसीटी भी बोलते हैं,
शॉर्ट में इसे एक्सटर्नल भी बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, एक सर्कल दे रखा है, एक दूसरा सर्कल दे रखा है, तो इनकी ये जो कॉमन वाली टेंजेंट जो होती है ना, इनको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। एक ये भी पॉसिबल है और एक ये भी पॉसिबल है, ठीक है। वो सर्कल की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि सर्कल कहां कहां पर है। तो अभी इसके बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे कि पोजीशन ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू अनदर सर्कल, है ना। तो अभी अपन कैलकुलेट करना सीखते हैं कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इसे शॉर्ट में डीसीटी भी बोलते हैं, डीसीटी, है ना। तो डीसीटी क्या होती हैं, दो सर्कल आपने बनाए, ठीक है। अगर टेंजेंट, उनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के, उनको सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एक्सटर्नली अगर वो कट करें, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करें, एक्सटर्नली कट करें या फिर कट ना करें। अब कट कब नहीं करेंगी, जब ये दोनों सर्कल की रेडियस क्या होगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि उस केस में टेंजेंट क्या होंगी आपकी, पैरेलल हो जाएंगी वो डीसीटी वाली, ठीक है। तो देखो अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। अब देखो डीसीटी आप बनाएंगे, ये अपनी डीसीटी हो गई, समझ गए। अभी ये देखो ये कॉमन टेंजेंट है, ये हो गई डीसीटी, समझ गए। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को एक्सटर्नली कट कर रही है। कैसे कर रही है, एक्सटर्नली कट करती हैं। और अब क्या होता है, ये निकाली कैसे जाती है ना, इसकी लेंथ क्या होती है, वो दोनों चीजें देखते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो पहले वाले सर्कल का सेंटर C1 है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। अब देखो सर्कल आपको दिए होंगे, बोलेगा कि भाई इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर ये पॉइंट निकल आया तो बताओ टेंजेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हम, बोलो। क्योंकि इस पॉइंट से क्या करना है आपको, टेंजेंट निकालनी है बस दोनों सर्कल पर, जो टेंजेंट होगी वो अपने आप ही कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। तो ये पॉइंट P डैश निकालना इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, P डैश। अब जरा ज्योमेट्री लगाते हैं इसमें, क्या लगाते हैं इसमें, ज्योमेट्री लगाते हैं। मेरे ख्याल से इसका नाम दे देता हूं A, इसका नाम T दे देता हूं, ठीक है, T2 दे देता हूं, इसका नाम T1 दे दिया। आप मुझे बताओ P डैश T2 C2, P डैश T1 C1, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, यस और नॉट। ये वाला एंगल सेम है दोनों में, ये एंगल कॉमन है, मतलब तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो यहां पर बोलते हैं P डैश T2 C2 एंड P डैश T1 C1 सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होगा, C1 P डैश अपॉन C2 P डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। C1 P डैश अपॉन C2 P डैश बराबर R1 अपॉन R2, हैप्पी और नॉट, बोलो। तो ये क्या करता है, यहां से पता चल गया कि P डैश डिवाइड्स C1 and C2 in R1 is to R2 ratio externally। कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली, ठीक। अब एक और चीज करची इसमें, अब अगर मान लो P डैश आपने निकाल लिया, अब आपने P डैश निकाल लिया, इफ P डैश, इफ वी गेट P डैश, अगर अपने को P डैश मिल जाता है देन वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। यहां पर लिख लेना इसकी डेफिनेशन, लाइन, ये मैंने बता दिया वैसे आपको, है ना, एक्सटर्नली कट करता है इसलिए ये क्या होगा, एक्सटर्नली, ठीक है। ये याद रखना, इस पॉइंट को साथ में रखना अपने, इसको इसके साथ में बॉक्स में बंद करना, ठीक है।
अगर पी डैश निकाल लिया तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, क्या करो पी डैश से पहले वाले सर्कल पर टेंजेंट निकाल लो या दूसरे पर निकाल लो, मिलनी तो सेम ही है, और मिलनी सेम है मतलब किसी पर भी निकाल लो जिससे आसान हो जाए उससे निकाल लो, ठीक है। अब एक और सवाल बनता है इसमें, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या बनता है, लेंथ ऑफ डीसीटी, ठीक, लेंथ ऑफ डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। कॉमन टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, यहां से आपने लिख दिया ये T2 डैश, दिस इज व्हाट T1 डैश, है ना, T1 T2 या फिर T1 डैश T2 डैश, ये जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं T1 T2 और T1 डैश T2। ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, T1 T2 या फिर T1 डैश T2 डैश, T1 डैश T2 डैश, ठीक है, समझ में आया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ये देखते हैं, सर्कल की इक्वेशन दी होगी डेफिनेट बात है दोनों की, तो एक डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। वैसे मैं फॉर्मूला तो लिख दे रहा हूं, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो लेंथ क्या होती है, बराबर C1 C2, C1 C2 मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, इसका होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट, ठीक है, ये लेंथ का फॉर्मूला होता है। अब कैसे आता है जरा एक मिनट में देख लेते हैं, प्रूफ 1 मिनट का काम है। आपने डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बन गया, ठीक है, बढ़िया डायग्राम, अच्छा लगा सबको। नामकरण कर देते हैं जो नामकरण हो रखा था, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये 90 है, ये 90 है, इसका नाम है T2, इसका नाम है T1, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2। हमको क्या निकालना है, T1 T2 निकालना है। पहले वाले की रेडियस कितनी है बताओ, R1 है कि नहीं, इसकी रेडियस R1 है, तो ये आपने लिख दिया R1, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो दिख रहा है ना पॉइंट, इससे अब ये वाली देखो, ये वाली लाइन C2 T2 C1 T1 ये दोनों पैरेलल लाइन है, कंफर्म है। तो मैं क्या करता हूं, C1 C2 के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करता हूं जो कि कहां से पास होती है, T2 से पास होती है। ये वाली, इसका नाम क्या दे देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं M नाम दे देता हूं, इसका क्या नाम देता हूं, M देता हूं। आप मुझे बताओ T2M का जो वैल्यू होगा ये 90 है, T2M का जो वैल्यू होगा वो C1 C2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, T2M T2 ये वाली जो लेंथ होगी ये C1 C2 के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये इसके पैरेलल लाइन है, ये वाली इसके पैरेलल है, मतलब पैरेललोग्राम बन गया, इसका मतलब ये वाली लेंथ इसके लेंथ के बराबर हो गई, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, C1 C2 के बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा, और ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये डिस्टेंस, ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है R2, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, R2 हो गई कि नहीं हो गई बताओ, और ये लेंथ R2 हो गई, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो R1 माइनस R2 हो गई कि नहीं हो गई, बोलो यस और नॉट, मॉड लगा लेना चाहो तो, ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो जरा ट्राइंगल T1M T2, कौन सा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल MT1 T2 इज राइट एंगल, है कि नहीं है बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है, MT1 T2 राइट एंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, C1 C2 है कि नहीं है, हाइपोटेन्यूज C1 C2, तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर T1 T2 अंडर रूट के अंदर, आया कि नहीं आया, तो क्या लिखोगे, C1 C2 होल स्क्वायर बराबर T1 T2 होल स्क्वायर प्लस M T1 होल स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको कैलकुलेट करना है, मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया, क्लियर है बच्चों, बोलो। तो यहां से क्या निकलेगा, T1 T2 बराबर
अंडर रूट के अंदर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस MT1 का वैल्यू कितना है R1 माइनस R2। ठीक है, बोलो बच्चों क्लियर है, कोई डाउट है बताओ? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या फिर इंटरनल कॉमन टेंजेंट। अच्छा आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी इसको एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है ना टेंजेंट वो पी पे कट कर रही हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा, सुनो सुनो एक चीज और नोट करके लिखो यहां पर, इसके बाद में लिखना इफ रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई चीज एक्सटर्नली 1:1 के रेशियो में तो डिवाइड नहीं कर सकती। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, जो आपको क्या करना होगा, अब मान लो डीसीटी की इक्वेशन चाहिए, लेंथ तो निकल आएगी, लेंथ तो डायरेक्ट फॉर्मूला सेम है, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ वाला कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिक्कत कहां पर है, लेंथ तो वही होगी जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, क्योंकि R1 माइनस R2 तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या करना है, डीसीटीज आर पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर, सेंटर के ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी डीसीटी, तो यहां पर लिख लो डीसीटी इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। क्लियर है, इसको सबसे आखिरी में लिखना है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ गया तो बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बताओ। उसके ऊपर कॉमन टेंजेंट कौन सा वाला, ये वाला लाइन, सर्कल आर इक्वल, इसके ऊपर बताता हूं, ये जो लिखा है ना देन, दी नहीं है, देन है। ठीक है, देन वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, है ना, सही कह रहे हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो T1 डैश T2 डैश ही होगा। ठीक है, डैश ही है। ठीक है, ये वाला ये ना, ये डी नहीं था, टी है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट कौन सी होती हैं, ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट है हमारी, इंटरनल भी बोला जा रहा है, इंटरनल बोलने का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। एक सर्कल आपने ये बनाया, एक सर्कल आपने ये बनाया, ठीक है, क्या करते हैं इसमें कॉमन टेंजेंट बनाते हैं, कौन सी कॉमन टेंजेंट, जो इनकी लाइन को क्या करे, थोड़ी टेंजेंट पे एक काम करते हैं, पहले टेंजेंट बना लेते हैं ना, फिर बढ़िया डायग्राम बनेगा। ये एक टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट बन गई, एक ये इधर सर्कल बन गया, और एक सर्कल हमारा इधर बन गया। ठीक है, तो ये 2 सर्कल बन गए। ठीक है, और अब देखो ये जो कॉमन टेंजेंट है ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करती है, वहां पर क्या करता था, इंटरनल डिवाइड करता था, यहां पर क्या कर, वहां एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था, ये क्या करेगी, इंटरनली डिवाइड करेगी। किस रेशियो में, सेम रेशियो में जो आपको वहां पर था, दिस इज R1 एंड दिस इज व्हाट, R2। कैसे हुआ बराबर, जरा देखते हैं, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो ये चारों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, दिस इज T1, T1 हो गया, दिस इज T2, T1, T2, T1 डैश, T2 डैश, है ना, ये बन गया। अब आप ये बताओ कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, कौन कौन से ट्राइंगल की, ये एंगल सेम है, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल सेम है, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल कौन सा, C1, C1 T1, और इसका नाम दे देता हूं P, C1 T1 P, C2 T2 डैश P, ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना, यस और नॉट, या फिर C1 ये लिख दो, C1 P T1,
C2 P T2 ये आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना। आइडेंटिकल का सॉरी आइडेंटिकल नहीं, ओ सिमिलर ट्राइंगल होंगे ना, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और सिमिलर ट्राइंगल है इसका मतलब कौन कौन से ट्राइंगल है, PT1 C1 एंड PT2 डैश C2, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर है इसका मतलब क्या है कि T1 C1 अपॉन T2 डैश C2 बराबर कितना लिखा, R1 अपॉन R2, होगा कि नहीं होगा बताओ। T1 अपॉन ये, ठीक है, ये लिखा आपने T1 C1 है ना, T1 C1 T2 डैश C2 अपॉन क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, R1 R2 हो गया। और ये किसके इक्वल होगा, बराबर C1P अपॉन C2P। और ज्योमेट्री से हमको देख के पता लग रहा है कि C1P अपॉन C2P बराबर R1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P डिवाइड्स लाइन joining C1 and C2 in R1 is to R2 ratio internally, R1 is to R2 ratio internally। इसके बाद if we get P then we can also calculate what, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अगर हमने P निकाल लिया तो हम इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि P से आप किसी भी सर्कल पर टेंजेंट करो यू विल गेट सेम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना। अब इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर, लेंथ ऑफ TCT। अच्छा इसे इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, इंटरनल बोलने का कारण यह है क्योंकि P जो होता है वो क्या करता है, आपका इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को। मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या करती है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ TCT, लेंथ क्या होती है, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, और ये किसके इक्वल आती है, या तो T1 T2 के इक्वल आएगी और T1 डैश T2 डैश, ठीक है, या तो T1 T2 के इक्वल होगी या फिर T1 डैश और T2 डैश के इक्वल आएगी। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, T1 डैश T2 डैश और T1 T2 इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। अब ये कैसे आएगी, तरीका सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस विल बी देयर, है ना। करना क्या है, बस एक सर्कल बनाना है, अच्छे से डायग्राम बढ़िया से बनाना है बस। ये एक बना लिया, ये बना दिया, ठीक है, और उसके बाद ये बना दिया C2 C1 T2 डैश T1 डैश, ठीक है, सॉरी T1 डैश है, दिस इज T2 डैश, है ना, ये बनाया। अब क्या करना है, थोड़ी सी बुद्धि चलानी है बस, ज्यादा नहीं चलानी है ना, 2 सेकंड रुको। हाँ तो यहां पढ़ रहे थे हम, देखो तो इसमें क्या किया आपने, ये लिखा अपन ने C, है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या किया हमने, इसको इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ओके ठीक। अब क्या करो, यहां से इसका नाम क्या है, दिस इज व्हाट R1, ठीक है, और ये क्या है हमारी, दिस इज R2, ठीक।
अब थोड़ी सी अकल लगाओ उसमें, क्या करो, बहुत ज्यादा अकल मत लगाओ, थोड़ी सी लगाओ। क्या किया था देखो, पिछले वाले में क्या किया था हमने, बताओ, किसी एक जगह से आगे बढ़ाया था, यही किया था ना, किसी एक जगह से हमने क्या किया था, उसको आगे बढ़ाया था। तो यहां पर भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो जो पिछले वाले में किया था वही हमने क्या किया, इसमें T2 से यहां पर इसको बढ़ा दिया आगे, इसका नाम क्या था। अब देखो यहां से आगे बढ़ाया तो इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम आप M दे दो, इसका नाम क्या करो आप M दे दो। अब क्या करो, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ है, ये C1 C2 के बराबर होगी कि नहीं होगी, यस और नॉट। और ये लेंथ C1 C2 के बराबर होगी तो मैं ब्लू ट्राइंगल से बनाता हूं अभी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो अब, ठीक है। क्या करो आप, ये तो TCT है ना, तो यहां से आप इस वाले ट्राइंगल को कंप्लीट करते हुए ले जाओ, ये मतलब ये टच ही कर रहा है, ये मान लो, है ना। वो थोड़ा सा डायग्राम गंदा बना है, तो ये 90 होगा कि नहीं होगा, बोलो। वापस से देख लो, स्क्रीन चला गया था। तो हमने क्या किया, T2 से इसके पैरेलल C1 C2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहां से ये M पे कट करती है, तो ये एक ट्राइंगल बना। कौन सा ट्राइंगल बना जरा उसे देखते हैं। और ये T1 वाला, ये T1 डैश है, तो ये ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है। आप ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस R1 होगी, सॉरी R1 नहीं R2, ये डिस्टेंस R2 होगी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई, इसका नाम है M, इसका नाम है T2 डैश, और ये क्या हो गया, दिस इज T1 डैश। तो आप ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक तो ये वाली डिस्टेंस तो C1 C2 हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, R2 प्लस R1, और ये एंगल है 90। तो अभी आंसर निकाल सकते हैं क्या अपन, क्या चाहिए हमको, T1 T2 डैश, T1 डैश T2 डैश, T1 डैश T2 डैश किसके इक्वल आ गया, C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इस पूरे होल पर अंडर रूट है, मतलब ये भी अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है। हो गया, नोट डाउन करो जल्दी से। ये अगेन देखो, इसमें भी यही छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये दी की देन की जगह दी लिख दिया है। देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, लिख लो। इसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं कि पोजीशन ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दूं या पूरा लिख दूं, चलो, विद रेस्पेक्ट टू अनदर सर्कल। तो यहीं पर आपको यह भी पता चलेगा कि दो सर्कल, अब देखो दो सर्कल जो हैं वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, सुनो, तो सुनो सुनो बताता हूं। ये क्या है ना, ये 4-5 पोजीशन होती है, जैसे ये सर्कल आउटसाइड एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये है। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड हो। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये भी पता कर पाएंगे, जैसे इसमें क्या है, 2 DCT नजर आ रही है, 2 TCT है, इसमें क्या है आपका, एक आपकी TCT नजर आ रही है, 2 DCT है, इसमें क्या है, इसका कोई दाम नहीं होगा, क्योंकि ये 2 TCT भी हो सकते हैं, DCT भी बोल सकते हो इसे आप, क्योंकि ये बाउंड्री पर है। यहाँ पर क्या है, 2 DCT है, यहाँ पर क्या, नो कॉमन टेंजेंट। तो इसमें कॉमन टेंजेंट के बारे में भी बता सकते हो। तो ये क्या है, एक एक करके हम लोग सारे देखते हैं इसके पॉसिबल केस, ठीक है। तो ये इसमें हम 5 केसेस देखेंगे। कौन कौन से केस हैं, टू सर्कल नाइदर कट नॉट टच ईच अदर, ना तो कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक सर्कल दूसरे, क्योंकि टच कट करना और टच करना इस वाले केस में भी नहीं होता ना, देखो ये, लेकिन इसमें बोल दिया एक्सटर्नल टू ईच अदर है, कोई सर्कल इनसाइड नहीं है ना। तो यहां पर क्या होगा, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे है, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, कंडीशन क्या होगी, अगर मैं इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर को C1 बोलता हूं, इसके सेंटर को C2 बोलता हूं, इसकी रेडियस को मैं R1 बोलता हूं और इसकी रेडियस को मैं R2 बोलता हूं, तो मेरे ख्याल से ऐसा होने के लिए सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से ज्यादा होनी चाहिए। C1 C2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, क्लियर है, बोलो। यहां पर ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा।
ध्यान से देखो कैसे होगा, जरा 2 मिनट में देख लेते हैं। आप दिख रहा है ये R1 है, दिस इज R2, तो C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ज्यादा है 100% क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। अगर ऐसा देखोगे तो इसमें क्या नजर आएंगे बच्चों, देखो 2 DCT नजर आएंगी और 2 TCT होंगी, होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां पर क्या होगा, 4 कॉमन टेंजेंट, जिसमें 2 DCT होंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 TCT होंगे। क्लियर है बच्चों, बोलो। दिस इज वन, दिस इज फर्स्ट नंबर केस। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस के सम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो 2 DCT होंगी और 2 TCT होंगे, एक्सटर्नल होंगे एक दूसरे से, ये है। फिर उसके बाद टच ईच अदर एक्सटर्नली, क्या करेंगे, टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं भाई। तो मेरे ख्याल से जो C1 C2 की डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी इसकी, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसके बराबर है तो बस काम हो गया। तो इसमें ये जो होता है, एक ये टेंजेंट मिलेगी, एक ये टेंजेंट मिलेगी, तो 2 तो DCT मिलेंगी, एक TCT मिलेगी। अब इसको TCT भी बोल देते हैं और नहीं तो कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, है ना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो 3 कॉमन, जिसमें क्या होंगी, 2 DCT होंगी और एक TCT होगी। जो TCT होगी, मान लिया ये वाला सर्कल है S1 बराबर 0, S1 मतलब पहले सर्कल की इक्वेशन, वो वाला S1 नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर ऊपर लिख देता हूं S1, ये वाला सर्कल है S2 बराबर 0। तो जो इसकी इक्वेशन होती है, S1 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है, S2 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है, मतलब दोनों में बराबर है। तो ये जो TCT होती है ना, इसकी इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 बराबर 0। ये अभी याद रखो, ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो 3 पॉइंट है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो होगा उस केस में क्या होगा, एक्सटर्नली टच करेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, 3 कॉमन टेंजेंट मिलेंगी, 2 DCT होंगी, एक DCT 2 DCT, ठीक है, एक TCT होगी, ये रही। TCT की इक्वेशन क्या हो गई, S1 माइनस S2, S1 ऐसा लिख देता हूं, S1 माइनस S2, S2 मतलब S1 मतलब पहला सर्कल, S2 मतलब दूसरा सर्कल, इक्वेशन विद सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हैं अगर सर्कल। अच्छा, इससे पहले अपन ये देख लेते हैं टच इंटरनली। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, अभी इंटरनली टच कर रहे हैं, देखो मान लिया बड़े वाले सर्कल की रेडियस R1 है, मान लिया बड़े वाले की R1 है और छोटे वाले की R2 है, तो C1 C2 ये क्या है, R2। तो यहां पर क्या होगा, जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो R1 है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो R2 है, तो C1 C2 क्या हो गया, C1 C2 जो होगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। ये तो मैंने एग्जांपल में लिया है कि भाई R1 R2 से बड़ा है, लेकिन आपको जो सवाल दिया होगा उसमें तो R2 R1 से भी बड़ा हो सकता है ना। तो इंटरनली टच करने के लिए दोनों का डिफरेंस जो है सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए रेडियस का, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलती है आपको, 1 कॉमन टेंजेंट, ये रही। अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल रही है, तो यही वाली इक्वेशन, इसका नाम भी यही होगा। अगर पहले वाला सर्कल आपने बोल दिया S डैश S1, दूसरे वाले का S डबल डैश, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, S डैश माइनस S डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन टेंजेंट कहां पर होगी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब इसके बाद देखो, अगर C1 C2 R1 R2 के क्या है, बराबर है, तो ये हुआ। अब मैंने क्या किया, ये जो सर्कल है, ये सर्कल दिख रहे हैं, अब ये C1 C2 के बराबर है। अब मैं इसको मैं और पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट पे कट करने लगेंगे। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब मैं इस सर्कल को थोड़ा सा क्या करता हूं, मूव कराता हूं, तो क्या होगा, इसका हर पॉइंट मूव कर जाएगा और ये 2 पॉइंट तक कट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो वो 2 पॉइंट पर, लेकिन इतना भी मूव ना करना चाहिए,
इतना भी मूव नहीं करना चाहिए कि ये यहां पर आ जाए अंदर, क्योंकि अंदर आ गया तो ये केस बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, जो C1 C2 का वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2। समझ गए? जो C1 C2 R1 माइनस R2 लिखेंगे तो क्या लगाएंगे यहां पर, मॉड लगाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि R1 बड़ा है या फिर R2 बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या मिलेंगी, यू विल गेट टू कॉमन टेंजेंट्स। क्या मिलेंगे आपको यहां पर, दो कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगी। कौन कौन सी होंगी, दोनों ही DCT होंगी, बोथ DCT। क्लियर है बच्चों? बताओ, कोई डाउट है किसी को? अब सुनो, इसके बाद ये तो हो गया हमारा, ये क्या है, टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 बराबर R1 माइनस R2, और ये क्या हो गया, एक टेंजेंट मिली। अब क्या होगा, आखिरी वाला, अगर C1 C2 का जो वैल्यू है R1 माइनस R2 से छोटा हो गया, मतलब क्या किया, ये जो सर्कल है, ये देखो, ये जो सर्कल है C1 C2 छोटा हो रहा है ना, और छोटा कब होगा, जब C1 वाला सेंटर वाला 2 वाला C2 है ना, छोटा कब होगा, जब ये इधर कूद के आएगा, जब थोड़ा सा और पास लाओगे, जैसे ही पास लाओगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो गड़बड़ कैसे हो जाएगा, ये ऐसे गया तो उस केस में अंदर आ जाएगा। समझ गए? तो C1 C2 का वैल्यू अगर R1 माइनस R2 के है तो एक सर्कल जो होगा वो दूसरे सर्कल के क्या होगा, इनसाइड हो जाएगा, और ऐसा लिख दो R1 माइनस R2 का मॉड, क्योंकि हमको पता नहीं है कि R1 बड़ा है या फिर R2 बड़ा है। ठीक है, पता पड़ा, आपने एक को ले लिया फिर गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो C2 यहां पर लिख लेंगे, नो कॉमन टेंजेंट्स। ऊपर हेडिंग तो लिखी है, वन सर्कल लाई इनसाइड द अनदर सर्कल। तो ये जो हमारा अभी हमने थ्योरी पढ़ा, ये कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड पूरी थ्योरी हो गया। कॉमन टेंजेंट में क्या है, कॉमन टेंजेंट निकालो, कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है, वो भी निकालना बता दिया है ना। तो कॉमन टेंजेंट में इससे बाहर जनरली सवाल आने का चांस नहीं है, तो इस पर बेस्ड अभी कुछ सम्स कर लेते हैं, इसे नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, चलो ये 3 सम अटेम्प्ट करो, इन 3 सम में अपनी सारी जो थ्योरी पढ़ी है वो सारी थ्योरी अटेम्प्ट, सारी थ्योरी हो जाएगी। कराने को और भी करा सकता हूं मैं, ठीक है, कहोगे तो दे दूंगा एक आध घर के लिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो जल्दी से, 10 मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, रुको थोड़ा सा इसे अच्छा लिख देता हूँ, ये 4y है, थोड़ा गंदा दिख रहा है ये, है ना, एंड दैट इज 4, और कोई चीज तो नहीं है, ये 16 है। छोटी मोटी मेरी राइटिंग में गड़बड़ हो सकती है तो आप नोट करो, है ना। देखो बहुत आसान सवाल है, इसका सेंटर निकाल लिया, C1 निकाला अपन ने, C1 लिखा, C1 कितना मिला, इक्वल्स टू, ये हो गया 1,2। ठीक है, 1,2, और C2 कितना हो गया, C2 इक्वल्स टू मिला 4। ठीक है, कॉमा 0। R1 कितना आ गया, √5। R2 कितना आया, 2√5 आ रहा है। तो C1 C2 निकाल लेते हैं, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। C1 C2 कितनी आ गई, रूट के अंदर कितना, 13, √13। ठीक, √13 मतलब 2√3 से थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। तो R1 प्लस R2 निकालते हैं, बराबर कितना मिला, 3√5। R1 माइनस R2 निकाल लेते हैं, इसका मॉड √5। इसका मतलब जो C1 C2 है, C1 C2 क्या है हमारा, R1 माइनस R2 से तो बड़ा है और R1 प्लस R2 से छोटा है, लेकिन मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कौन सा वाला केस हुआ, कटिंग एट, तो फाइनल आंसर क्या होगा, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, कहां पे कट कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये वाला केस होगा।
तो पढ़ा था ना अपन ने सेकंड वाला, सेकंड था कि थर्ड था, सेकंड वाला केस है ना, सेकंड या थर्ड था, है ना। क्लियर बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। देखो सेकंड वन में क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या बोला है। फाइंड वैल्यू ऑफ आर सच दैट दे इंटरसेक्ट एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसका मतलब C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए और R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। पहले की रेडियस कितनी है, पहले की रेडियस R है, तो C1 C2 निकाल लेते हैं पहले। इसका सेंटर क्या है, C1 बराबर 0,0 और सेकंड वाले का सेंटर क्या है, C2 बराबर 5,0। तो C1 C2 का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा आपने, 5 लिखा। यहां पर क्या लिखोगे, R प्लस इसकी साइड, इसकी रेडियस निकाल ली है, कितनी हो गई 25 माइनस 16 तो 3 हो गई। इसकी रेडियस क्या हो गई 3। अच्छा यहां से क्या मिला, अच्छा R1 माइनस R2 में क्या लिखोगे, R माइनस 3 लिख देना। R1 माइनस R2 में क्या लिख देना, R माइनस 3 लिख देना। अभी इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, यू विल गेट द फाइनल आंसर देन। तो यहां से क्या मिला, R शुड बी ग्रेटर देन 2। यहां से जब आपने सॉल्व किया, इनको सॉल्व करोगे तो R माइनस 3 का जो वैल्यू है लेस देन 5 होना चाहिए। इसका मतलब अब ये मॉडुलस वाली इक्वेशन है, इसका मतलब R माइनस 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, माइनस 5 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, बोलो। इसका मतलब यहां से क्या मिल गया आपको, R बिलोंग्स टू ये 3 और माइनस 5, माइनस 2 से लेकर 8। अब माइनस 2 तो हो नहीं सकता भाई, इन दोनों का क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो। तो R का वैल्यू क्या हो गया, R बिलोंग्स टू 2 से लेकर 8। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, बेसिक क्वेश्चन था। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो। नाउ आखिरी वाला क्वेश्चन करना है इसके बाद, ठीक है। तो लेंथ तो 2 मिनट का काम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लेंथ में तो कुछ है ही नहीं है ना। ठीक है, क्या करना है लेंथ के लिए, तो C1 C2 निकाल लो। C1 क्या है वो कैलकुलेट कर लो, C1 इक्वल्स टू कितना है -4,0। C2 कितना है दैट इज व्हाट 4,0। R1 क्या है, R1 इक्वल्स टू 4, R2 इक्वल्स टू 2, है ना। तो DCT की लेंथ ऑफ DCT ये तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और सेम लेंथ ऑफ DCT की लेंथ क्या हो गई, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। कितना हो गया ये हो गया 4 + 4 8 का स्क्वायर 64 माइनस दिस इज व्हाट R1 माइनस R2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो 4 हो गया 2 अंडर रूट 15। ठीक है, ऐसी लेंथ ऑफ TCT भी निकाल लोगे। लेंथ ऑफ TCT में क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, बस ये अंतर आएगा। तो C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इन द अंडर रूट। C1 C2 कितना हो गया 64 हो गया, ये 36 हो गया, बराबर कितना हो गया 2 अंडर रूट 7। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट, इक्वेशन, है ना। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, मार्कर चेंज करते रखो, है ना। देखो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला काम सर्कल को लोकेट करो। सर्कल लोकेट हो गए, बहुत अच्छी बात है। एक सर्कल ये हो गया लोकेट, एक सर्कल दूसरा लोकेट हो गया, आउटसाइड है दोनों, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब पहले की रेडियस क्या है 4 है, दूसरे की रेडियस क्या है 2 है। ठीक है, अब एक पॉइंट आप निकालना है टी के, TCT वाला जो पॉइंट होगा P, वो क्या करेगा, ये 4:2 ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 4:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। और ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये वाला पॉइंट P डैश ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा C1P और ये C2, है ना इसको। तो बेसिकली हमको P और P डैश निकालना है, कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए। तो P निकालने के लिए क्या करो, फॉर P निकाल लेते हैं। P निकालने के लिए फॉर्मूला, सेंटर क्या है भाई
सेंटर है हमारा -4,0 एंड दिस इज व्हाट 4,0। ठीक है, अभी क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो इंटरनल का। क्या करो, इंटरनल डिवीजन का आपने फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ही फॉर्मूला लगाया क्या मिलेगा आपको, देखो 4 × 4 16 हो गया। क्या लिखोगे, 4 × 4, ठीक है। यहां से क्या हो गया, 2 × -4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 + 2, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही आने वाला है, उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी। कितना हो गया ये हो गया अपना कितना, 4 × 4 16, 16 - 8 8 हो गया। 8 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 8/6 दैट इज इक्वल टू 4/3, 8/6 हो गया। तो 4/3, 0। क्लियर है बच्चों, बोलो मैच हुआ। नाउ एक्सटर्नल के लिए क्या करोगे, इसी में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो। जहां पर 4 लिख रहा है वहां पर 4 लिखा रहने, देखो 4:2 का रेशियो था ना, तो ये 4 है, इसको 4 लिखा रहने दो, इसकी 2 की जगह -2 कर दो। एक्सटर्नल में यही करते हैं ना, 4 × 4 लिख दिया प्लस -2 × -4 कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या करा 4 - 2 कर दिया। और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ रहा है, क्योंकि उसमें तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आ गया इसमें। वैसे वाई कोऑर्डिनेट में भी लगाना पड़ता है ना। तो ये कितना हो गया आपका 16, 16 + 8 कितना हो गया 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 12,0। अब इसके बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी सवाल में, ठीक है। अब इन दोनों में जो बढ़िया सर्कल दिख रहा है ना, वो सर्कल से इक्वेशन निकाल लो। पहले सर्कल पर अगर आपको मान लो क्या चाहिए, डीसीटी चाहिए, है ना। चलो पहले टीसीटी निकालते हैं। टीसीटी निकालना है तो ये वाला पॉइंट से आप इक्वेशन निकालो। कौन से सर्कल पर आसान होगी, कोई भी सर्कल ले लो, पहला वाला सर्कल ले लिया तो इक्वेशन क्या हो गई, y - 0 बराबर m × x - 4/3। ठीक है, अब ये टेंजेंट होगी, इस पर टेंजेंट की कंडीशन लगा दो। यही आप डीसीटी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, y - 0 बराबर m × x - 12 लिख देना। ठीक है, इसका नाम m1 दे दो, इसका नाम आप m2 दे देना, या चलो m ही लिखा रहने दो, क्या करना। ठीक, तो यहां से जैसे ही आप लगाओगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस, सेंटर किसी के से भी लगा दो, जो आपको बढ़िया लगे वो सेंटर लगा दो। ये वाले से लगा देते हैं, चलो 4,0 वाले से, ठीक है, इससे लगाते हैं 4,0 क्या हो गया, सेकंड वन वाले से लगा देते हैं 4,0। तो सेंटर, पहले तो इक्वेशन को थोड़ी अच्छी फॉर्म में लिखते हैं, ये वाली लाइन को, ठीक है, लाइन को अच्छी फॉर्म में लिखते हैं, y - mx - 4/3 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, लगा दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, हाँ, +4m/3 इक्वल्स टू रेडियस। ये किसी भी सर्कल में लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले में लगाओ या दूसरे में लगाओ, आप किसी में लगा दो, जो आपको बढ़िया लगे उसमें लगा दो। ठीक है, चलो इसमें लगाते हैं, ठीक है, ये लगा दो, कितना मिला, ये हो गया -4, x की जगह क्या लिखा -4, तो 4m + 4/3 अपॉन 1 + m², कितना आया भाई इसका स्लोप, कैलकुलेट किया है किसी ने, बराबर 4, रेडियस 4 है ना। तो यहां से m का आपको 2 वैल्यू मिलेगा, और ये अंडर रूट के अंदर आएगा। तो m बराबर कितना आ रहा है, यहां से m बराबर ±3/√7। देखो एक बच्चे ने कैलकुलेट भी किया है, ठीक है। अब सेम काम यहां पर करो, तो यहां से क्या होगा, देखो ±3/√7 को यहां रख दो, जैसे ही रखोगे क्या मिल जाएगा आपको, टीसीटी मिल जाएगा, टीसीटी का आंसर आएगा। अब डीसीटी के लिए भी यही काम कर दो, जो आपको मन में आए, क्योंकि देखो कोई भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर वो कॉमन है तो यहां पर कॉमन है तो यहां भी होगी कॉमन, उसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी टीसीटी, इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये यहां से मिली। फिर एक्सटर्नल के लिए क्या करना है, इस वाले सर्कल पे लगा दो कंडीशन, तो क्या लिखोगे, y - mx + 12 इक्वल्स टू, और ये 12 जो है ना, ये इसके साथ में m आएगा यार, m आएगा यहां पर, ठीक है, ये m आएगा, m = दिस, है ना, ये मिला। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, 12m, ठीक, बराबर 0, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, कितना हो गया
सेंटर से इसके इस वाले किसी से भी डाल दो जो आपको बढ़िया लगे उससे डाल दो। चलो 4 से डाल देते, ठीक है। 4,0 से परपेंडिकुलर डाला तो कितना मिला, -4m + 12m डिवाइडेड बाई 1 + m² इन द अंडर रूट। ये तो 0 है, बराबर किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये लिखा ना अपन ने 0 का वो 4,0, तो x को 4 लिखा, y को 0 लिखा, ये मिला, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2। तो यहां से m का वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर, ±1/√, के अंदर 15, ठीक है। तो ये अपना कैलकुलेट होकर आ गया, ये 8 हो गया, पक्का ये आ रहा है ना, ठीक है। 64 - 4, राइट। और 4 से 4 उधर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, सही है। 1/√15। अब इसको क्या करना है, इसको यहां पर रख दो, गेट DCT। तो समझ में आया DCT और TCT कैलकुलेट करने का मेथड, कोई डाउट है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में जो अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स, है ना, ऑर्थोगोनैलिटी। दूसरा कॉमन कॉर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो बात की बात है, और रेडिकल एक्सिस, ठीक है, अगले लेक्चर में। और 2 लेक्चर हुए तो उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें फैमिली ऑफ सर्कल और पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। अभी यहीं पर खत्म करते हैं आज के लेक्चर। ओके, गुड बाय।